I am Asad Abbas. I am currently working as an assistant manager, growth hacking, digital channels, and my donor app at Donor Pakistan. Previously, I've done my bachelor's in chemical engineering, and after that, I did my MBA from NUST. In terms of securing this job, I think जो combination है टेक्निकल पर्सपेक्टिव का और एकेडमिक और कमर्शियल पर्सपेक्टिव का वो ज़रूरी होता है। आपकी जो प्रोफाइल है उसमें ये दोनों चीज़ें इन लाइन होनी चाहिए ताकि आपकी एक प्रोफाइल स्टैंड आउट फॉर्म में इंटरव्यूअर के पास जाए। जब मैंने बैचलर्स कंप्लीट किया था उसके बाद मुझे एटलीस्ट ये सर्टेनिटी थी कि मैंने कमर्शियल रोल में आना है, जिस वजह से फिर प्राइमरली मैंने अपने लिए एक डायरेक्शन सेट की थी कि मुझे क्या क्या चीज़ें टेक्निकली सीखने की ज़रूरत है। उसमें इनिशियली मैंने डाइस से एक सर्टिफिकेशन की थी डेटा वेयर हाउस एंड बिजनेस इंटेलिजेंस की। उससे मुझे आइडिया हुआ था कि डेटा का पर्सपेक्टिव क्या है इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज और उसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने एक डेटा साइंस का कोर्स डाइस एनालिटिक्स से ही किया, जिसमें डेटा साइंस के पर्सपेक्टिव से और जो कमर्शियल रोल्स में डेटा साइंस की जो एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में एक थ्योरेटिकल लर्निंग भी की और टेक्निकल लर्निंग भी की, जो मैं अपने करंट रोल में अभी अप्लाई कर रहा होता हूँ। सो इन टर्म्स ऑफ चैलेंजेस, एक जो बेसिक चैलेंज होता है वो डायरेक्शन का होता है, बट वो मैंने उस पर खुद से टाइम इन्वेस्ट करके एक अपने लिए डायरेक्शन सेट कर ली। उसके बाद सेकेंडली आपको जब आप कमर्शियल रोल में आते हो तो आपके पास वो नॉलेज नहीं होता, लाइक कमर्शियल जार्गन्स का आपको नॉलेज नहीं होता जो बिजनेस ग्रेजुएट्स के पास होता है अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, बट ये विद टाइम एंड विद एक्सपीरियंस बिल्ड हो जाता है। इसके अलावा जो चैलेंज होता है यूजली वो टूल के पर्सपेक्टिव होता है जिस पे आपने अपने कॉन्सेप्ट्स या अपना जो आप डिलीवरेबिलिटी है वो आपने अप्लाई करनी है। उस पर्सपेक्टिव से इनिशियली इंजीनियरिंग में आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और इस तरह के बेसिक टूल्स तो आते होते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल टूल्स सच एज SQL, पाइथन, नाइम, ये चैलेंजिंग होता है। इसके लिए फिर आप खुद से टाइम इन्वेस्ट करके सीखते हैं और वो फिर अप्लाई कर रहे होते हैं। आई थिंक जो मैंने कोर्सेज डाइस से किए हैं वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहे हैं, क्योंकि जो टेक्निकल टूल्स हैं और जो कमर्शियल जार्गन्स हैं इन दोनों चीज़ों को ये एड्रेस किया गया है कोर्सेज में, क्योंकि जो ट्रेनर्स हैं वो इंडस्ट्री के ही हैं, तो वो रियल लाइफ यूज़ केसेस जो हम इन एक्चुअल आपने इंडस्ट्री में जाकर अप्लाई करने होते हैं उन्हीं पे हम काम कर रहे होते हैं और उन्हीं के प्रोजेक्ट्स हम कर रहे होते हैं। तो उस तरह से आपके पास एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है जो आप जाते ही आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हो। इन टर्म्स ऑफ डेटा साइंस इन द मार्केट, अब जो रीसेंट कॉन्सेप्ट है वो सिटीजन डेटा साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट है। आपको प्राइमरीली कोर डेटा साइंटिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कमर्शियल रोल में भी हैं, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी हैं, तो भी आप डेटा साइंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बेसिकली हमारा कोर्स है डेटा साइंस फॉर नॉन कोडर्स, उसमें जो पूरा कॉन्सेप्ट ये कि आप एज ए नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड इंडिविजुअल आप कमर्शियल रोल्स में रहते हुए सेल्स, फाइनेंस, HR, मार्केटिंग, ब्रांड्स, आप उनमें डेटा साइंस की क्या क्या एप्लीकेशंस अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यह है कि आपके पास एक डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए कि आप क्या करना चाह रहे हैं, और जब डायरेक्शन क्लियर हो उसके बाद आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से कॉन्सेप्ट सीखने की ज़रूरत है और कौन से टूल्स सीखने की ज़रूरत है। अगर डेटा साइंस के पर्सपेक्टिव से बात की जाए और अगर आप डेटा साइंस को अप्लाई करना चाह रहे हैं एज अ फ्रीलांस बेसिस या एज अ किसी के आप एम्प्लॉयर के पास, तो आपके पास मल्टीपल टूल्स अवेलेबल हैं जो पाइथन के ऑल्टरनेटिव हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइम, रैपिड माइनर, इस तरह के टूल्स हैं जिस पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप टूल्स हैं जहाँ पे आप डेटा साइंस के कॉन्सेप्ट्स और मशीन लर्निंग के मॉडल्स बिल्ड करके जो डिलीवरेबल्स आपके हैं वो आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। आई वुड रिकमेंड कि आप डाइस की वेबसाइट पे जाकर जो जितने भी कोर्सेज हैं उनकी डिटेल्ड कोर्स आउटलाइंस अवेलेबल हैं, आप उनको एक्सप्लोर करें और जो आपको लगता है कि आपके लिए इंटरेस्टिंग है वो कोर्सेज आप ज़रूर सेलेक्ट करें। मैंने यहाँ पे मल्टीपल कोर्सेज किए हैं और उन्होंने मुझे करियर में और वैसे भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ।